प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। यह सत्र करीब एक सप्ताह चलेगा। 19 फरवरी को बजट पेश होगा। इस बार बजट का आकार 8 लाख करोड़ रुपए होगा। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियों को सामने रखेगा, वहीं विपक्ष महाकुंभ हादसे के अलावा किसानों, महिलाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मुद्दा भी है जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है और सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कुछ किया जाएगा। और ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मुद्दा। शिक्षा मित्र 2017 से लगातार अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के सामने आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से हर बार यही कहा जाता है कि जब भी कोई सत्र चलेगा तब इन शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उनकी तरफ से उठाया जाएगा, और ऐसा होता भी है, अक्सर मुद्दे को उठाया जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कभी सटीक जवाब दिए जाते हैं तो कभी नहीं दिए जाते हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। अब देखना ये होगा कि जब अब बजट पेश होगा तो क्या शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है। क्या शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए या इनकी अन्य समस्याओं के हल के लिए बजट में कुछ नया देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें देखना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। और बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र लगातार ये प्रयास कर रहे हैं जब बजट सत्र चलेगा तब इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ जरूर सरकार के द्वारा किया जाए। और इसके लिए जो शिक्षा मित्र है वो लगातार मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकातें कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं कि इनके मुद्दे का हल जल्द से जल्द कर दिया जाए। और सबकी तरफ से महज हर बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। फिलहाल शिक्षा मित्र संगठन जो है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई शासनादेश जारी कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी की जा रही है कि अब शिक्षा मित्रों का सब्र का बांध जो है वो टूटता चला जा रहा है। 2017 के पहले जो वादे किए गए थे शिक्षा मित्रों के लिए, या यूं कहें कि जो बैठकें अभी हाल फिलहाल में हुई है उसमें जो वादे किए हैं शिक्षा मित्रों के लिए, उनको अब पूरा करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अब शिक्षा मित्रों की सहन शक्ति बिल्कुल भी खत्म होती चली जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि जब बजट सत्र होगा तो शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है, सत्ता पक्ष किस तरह से इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करता है, और विपक्ष की तरफ से किस तरह से इन शिक्षा मित्रों के लिए सवाल खड़े किए जाते हैं, या यूं कहे कि इनकी समस्याओं के हल के लिए सत्ता पक्ष से तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होने वाला है। लेकिन इस बीच में शिक्षा मित्रों को आशाओं के साथ साथ निराशा भी है कि अगर इनकी समस्याओं का हल हो जाए जल्द से जल्द तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ जब ये कैबिनेट बैठकें होती है, सत्र चलता है, तो ये कहा तो जरूर जाता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए बातचीत की जाएगी, इनके मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन जब कैबिनेट बैठक होती है, सत्र चलता है, उसके बाद पता चलता है कि शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे कोई बात ही नहीं की गई है। तो इससे शिक्षा मित्र काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिलहाल अब तो ये उम्मीद लग रही है कि मानो इस बार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ खास होगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और बजट सत्र के दौरान ही शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई ना कोई शासनादेश जारी होने वाला है। अब बस कुछ ही दिन बाकी है बजट सत्र को। जैसे ही बजट सत्र चलेगा चीजें कुछ साफ होती हुई नजर आएंगी। शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार की क्या मंशा है, ये सारी चीजें भी कुछ साफ होती हुई नजर आने वाली है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं शिक्षा मित्रों के लिए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।